So students, now we are going to coming to the last subtopic of our chapter, which is special provisions for some states and areas. ना हमने ये तो देख लिया कि हाँ, एक हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी फीचर्स भी हैं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फीचर्स भी हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे मेन बात तो ये है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों स्ट्रॉन्ग बनाई, क्यों यूनिटरी बायस, क्यों हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी बायस है, जो हमने पढ़ा था इस टॉपिक में. व्हाई डज द कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग सेंटर. सो नाउ वी अंडरस्टैंड कि हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्ट्रॉन्ग केंद्रीय सरकार है, एक जहां पर केंद्रीय सरकार को ज्यादा पावर्स दी गई हैं एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट्स. नाउ व्हाट वी कम टू इज कि इवन दो हम एक फेडरल गवर्नमेंट है, हमने इवन दो हमारा बायस है थोड़ा यूनिटरी गवर्नमेंट की तरफ, बट हमारे को ये जानना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स और कुछ पर्टिकुलर एरियाज के लिए स्पेशल लॉज बनाए हैं, स्पेशल प्रोविजंस बनाए हैं. तो इन दो पर्टिकुलर पॉइंट्स में हम ये देखेंगे कि कैसे some special provisions have been incorporated in the Indian Constitution for certain states and areas, and उसके भी अपने reasons हैं कि ऐसे special provisions क्यों make किए गए हैं. ठीक है. So first one is the Article 370, which is the most famous article, which has been under debate in a constant debate, and all political parties keep raising this question of Article 370. ये Article 370 है क्या? So Article 370 is regarding the state of Jammu and Kashmir. अब Article 370 में ऐसा क्या है? Article 370 is the constitutional provision जो जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट को कुछ स्पेशल पावर्स देता है. This particular article gives कश्मीर a certain special status जो किसी और स्टेट को नहीं मिलता है. So अब ये 5 are the features of this particular Article 370. But इससे पहले हम ये देखें कि इन Article 370 में क्या है, हमें ये जानना जरूरी है कि Article 370 एग्जिस्टेंस में आया ही क्यों. So अब देखिए, अब जम्मू एंड कश्मीर की हमें हिस्ट्री के बारे में अगर हम सोचें तो जम्मू एंड कश्मीर officially became a part of India on 27th October 1947. तो इस दिन पे क्या हुआ था कि महाराजा हरि सिंह, जो कश्मीर का हिंदू रूलर था, उसने इंडिया की यूनियन के साथ, इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक पैक्ट साइन किया था. उस पैक्ट को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था महाराजा हरि सिंह के बीच में और इंडियन यूनियन के बीच में. इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में क्या था? ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक लॉ बाइंडिंग, इट्स अ बाइंडिंग डॉक्यूमेंट, अ लीगल डॉक्यूमेंट जो आर्टिकल 370 में इनकॉर्पोरेट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में क्या है? इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में कंडीशंस हैं. Conditions of India's accession to India. This particular instrument of accession had the conditions of जम्मू एंड कश्मीर accession to India. कि जम्मू एंड कश्मीर जब महाराजा हरि सिंह ने ये माना कि जब महाराजा हरि सिंह ने ये डील मेक की थी इंडियन यूनियन के साथ कि हाँ, जम्मू एंड कश्मीर विल बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया इन एक्सचेंज फॉर हेल्प ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में वो सारी कंडीशंस ले डाउन की गई थी कि किस कंडीशन पे जम्मू एंड कश्मीर पार्ट होगा इंडिया का. ठीक है. सो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में स्पेशल कंडीशंस, स्पेशल रूल्स, सब स्पेशल लॉज मेंशन किए गए थे, जिस बेसिस पे महाराजा हरि सिंह विल अग्री कि हाँ ठीक है, अब मैं जाके, अगर हमने ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, तब मैं जाके बोल सकता हूँ कि हाँ, जम्मू एंड कश्मीर विल बी अ पार्ट ऑफ इंडिया. सो दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाज साइन्ड बाय हरि सिंह एंड द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड दीज वर द प्रोविजंस within that instrument of accession, which was like basically a condition of the Jammu and Kashmir कि हम इन particular conditions पे ही इंडियन गवर्नमेंट के पार्ट हो सकते हैं. So Article 370 has the following provisions. Number 1 is a separate constitution and flag. अब कश्मीर के पास, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के पास एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है,
वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं करते, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं और उनका अपना फ्लैग है, वो इंडिया का फ्लैग नहीं है, ठीक है। एंड देन सेकेंड, इन केस ऑफ एन इमरजेंसी विद रिगार्ड टू, इन केस ऑफ एन इमरजेंसी ड्यू टू आर्म्ड रिबेलियन और एक्सटर्नल एग्रेशन, इन दोनों इमरजेंसी, कब ये दोनों इमरजेंसी अगर इंडिया में डिक्लेयर होती हैं तो वो जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट में अलाउड, वो एप्लीकेबल नहीं है अनटिल एंड अनलेस जो जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्होंने नहीं माना। सो दे हैव टू टेक दैट, लाइक बेसिकली द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विल डिसाइड कि इंडिया में जो इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है वो इमरजेंसी जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट में डिक्लेयर हो सकती है या नहीं, ठीक है। So the third one is that the financial emergency अगर इंडिया में प्रोक्लेम की जाए तो वो भी जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट में एप्लीकेबल नहीं होगी until the state legislative assembly of Jammu and Kashmir agrees, ठीक है। Now fourth, Parliament can only make laws on issues mentioned in the instrument of accession। अब जैसे मैंने कहा था कि instrument of accession में कुछ conditions lay down की गई थी by महाराजा हरि सिंह, कि उन कंडीशंस में ये इंक्लूड किया गया था कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के रिगार्डिंग जिस पे पार्लियामेंट लॉज बना सकती है, ठीक है। सो इन केस द पार्लियामेंट वांट्स टू मेक लॉज ऑन जम्मू एंड ऑन इश्यूज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो या तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन में जो मेंशन्ड है सब्जेक्ट उन पे लॉज बना सकती है, बट अगर पार्लियामेंट चाहती है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन से बाहर वाले सब्जेक्ट्स के उनको लॉ बनाने हैं जम्मू एंड कश्मीर के रिगार्डिंग, सो उनको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से परमिशन लेनी पड़ेगी उस चीज के लिए, ठीक है। नाउ द अदर प्रोविजन इज, द लास्ट प्रोविजन इज दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट रिमूव आर्टिकल 370 विदाउट द अप्रूवल ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। सो जो इंडिया का पार्लियामेंट है वो कभी भी इस आर्टिकल 370 और इसकी प्रोविजंस को रिमूव कर ही नहीं सकता अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से अनटिल एंड अनलेस जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अलाउ करे, इस बात को अलाउ, इस चीज को अलाउ करे, इसके रिमूवल को अलाउ करे, जो कभी होगा नहीं, ठीक है। सो ऑल दीज पावर्स ऑफ कश्मीर, these particular provisions of the provisions are only given to Jammu and Kashmir and not to any other state in India। वो किसी भी दूसरे राज्य को नहीं मिलते, ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को ही मिलते हैं ये प्रोविजंस, ठीक है। नाउ द सेकंड पॉइंट, द सेकंड प्रोविजन, सेकंड स्पेशल प्रोविजन ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया दैट द Constitution provides is the sixth schedule of the Constitution। Constitution हमें पता है कि 12 शेड्यूल्स में डिवाइडेड है, तो उसमें से जो सिक्स शेड्यूल है, इट टॉक्स अबाउट स्पेशल प्रोविजंस फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहां पर उनको स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उन विच अलाउज दी ट्राइब्स of these northeastern states to protect their cultural identity and economic interests। मतलब वो खुद की autonomous district councils बना सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की ट्राइब्स आर अलाउड, उनको ये परमिशन दी गई है कि वो अपनी autonomous district councils बनाए जो वो अपने अफेयर्स को मेंटेन करे, and they can protect their own cultural identity and economic interests without the state government interfering in their matters। So this particular provision is also a special provision of sorts जो किसी और स्टेट को नहीं मिलता है, सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को मिलता है according to the sixth schedule।